अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अली जाफ़री साहब। क्योंकि अली जाफ़री साहब वो शख्सियत हैं जिनका तारफ़ करवाने की अब बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, दुनिया इनको जान चुकी है और पहचान भी चुकी है। तो आज इनसे दोबारा ज़हीर केस पर बात करेंगे कि 26 तारीख का अब ढिंढोरा पीटा जा रहा है, जो पिछले कई माह से रो दो रहे थे कि जी ज़हीर जेल जाएगा। लांडी जेल में सफाइयाँ सुथराइयाँ हो चुकी हैं, लेकिन आखिरकार वो ख्वाब तो देखकर सोते हैं, लेकिन अगली ही सुबह उनको फिर एक नए ख्वाब देखने के लिए और एक नई कहानी को सुनाने के लिए मुख्तलिफ किस्म की वीडियोस बनाना पड़ती हैं और इस तरह का रोना धोना शुरू करना पड़ता है। तो जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, क्या कहेंगे 26 को क्या होने वाला है? क्या होना है जी 26 को? कल क्या हुआ है आपको पता है? अभी तक तो हुआ ही कुछ नहीं है। 26 को क्या होगा, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। एमएलओ वाला मैंने कल आपका व्लॉग देखा है एक। वो आप कह रहे थे उसमें दो एमएलओ और जा रहे हैं, वो क्या सीन है? वो जाफरी साहब, वो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर बता दूं कि क्योंकि जो जहीर और परी का एमएलओ वाला जो केस है ना, वो आपको पता है कि 2 दफ़ा पहले मुस्तरद हो गया, तीसरी दफ़ा हाई कोर्ट ने वापस उधर ही भेज दिया। और जैसे ही हमारे जो मुतनाज़ा वकील साहब हैं ना, वो कूदने की कोशिश करते हैं, जज साहब के सामने बोलने की कोशिश करते हैं, जज साहब या तो उनकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर देते हैं या फिर वो तारीख दे देते हैं। तो वो जो दो नई एमएलओ की दरख्वास्तें दायर हुई हैं ना, वो दो आंटी हैं, एक लंदन वाली आंटी है और एक वो फूलों वाली आंटी है। उन्होंने कहा कि जी हमारा एमएलओ करवाएं और ताकि ज़हीर और शबीर को सज़ा मिल सके। 26 को अब सारा केस 26 के लिए ही है। उसमें मुलाकात भी है, उसमें 164 के बयान भी हैं, उसमें चलान का भी पता चलना है कि उसमें कोई कांट छांट होती है कि नहीं होती। फिर उसके अलावा उनकी बेल भी है। तो अब तो सारी चीज़ें 26 को इकट्ठी हो गई और एक ही कोर्ट में इकट्ठी हो गई हैं। एमएलओ का मामला भी उधर आ गया है। तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सिंध का बड़ा खुशाइन फैसला है जी। मैंने पहले ही कहा था, ऑफ द रिकॉर्ड भी आपसे बातें होती थी। मैंने कल सुबह भी आपको कहा था कि इंशाल्लाह इनको नहीं मिलेगा एमएलओ। तो एमएलओ बनता नहीं है यहाँ पे। मैं आपको एक बात बताऊँ, आज मैं ये आपके शो पे ब्रेक कर रहा हूँ। 14 अगस्त को कुछ लोग विजिट पे थे शेल्टर होम के, अच्छा। मिल के आए हैं। उनमें से एक बंदे ने मुझे बताया कि परी बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है और परी मेंटली तौर पे बड़ी इस वक्त डिप्रेस्ड और बड़ी परेशान है। वो लोग कौन थे? वो एक अदारे के लोग थे, ठीक है। मुझे इसकी कुर्ती उर्ती खबर आई है। समझ लें कि मुझे जो बंदे गए उनमें से किसी ने शायद बताया हो। तो जाफरी साहब, कहीं उस बच्ची को दबाव तो नहीं डालने के लिए गए थे? नहीं, दबाव नहीं डाला गया, दबाव उसके ऊपर कौन नहीं है। लेकिन वैसे मेंटली तौर पे वो बच्ची इमोशनल सी बच्ची थी। मेंटली तौर पे वैसे वो थोड़ी परेशान है। अच्छा, तो जाफरी साहब, अब 26 को सारी जो जितने भी फैसले हैं वो एक ही अदालत में उन्होंने कर दिए हैं इकट्ठे। तो अब आप समझते हैं कि 26 को ज़हीर और शबीर की जो ज़मानत है वो पक्की हो जाएगी? मेरा ख्याल है ज़मानत के लिए तो एक तारीख और पड़ेगी, क्योंकि अभी चालान फाइनल नहीं हुआ। ठीक है। उनके लिए आर्गूमेंट्स तब होंगे जब चालान फाइनल हो जाएगा कि किन सेक्शंस के तहत इनको ट्रायल करना है। अगर उसमें से 375 निकल जाती है, 364 निकल जाती है, तो फिर इनकी बेल कंफर्म हो जाएगी। अगर ये सेक्शन सस्टेन कर जाती हैं तो देन 50-50 चांस है। लेकिन हमें यदि फ़र्क नहीं पड़ता, बीइंग उनके वकील के मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी ज़मानत होगी, हमने फिर भी पुलिस की कस्टडी में रहना है। हमारी खारिज होगी, हमने फिर भी पुलिस की कस्टडी में रहना है। लिहाजा हमें फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो जाफरी साहब, ये जो एमएलओ की जो ख्वाहिश है, ये क्यों अपनी ख्वाहिश ये पूरी करना चाहते हैं और क्या ये इनकी ख्वाहिश पूरी होगी? एमएलओ की ख्वाहिश ये इसलिए पूरा करना चाहते हैं जी, हम ये चीज़ ब्रेक कर चुके हैं। ये बिलाल अहमद साहब हैं कराची से, हमारे भाई। उनको बड़े वैलिड सोर्स से ये बात पता चली थी कि वो जस्ट चेक करना चाहते हैं कि परी प्रेग्नेंट तो नहीं है। तो मैंने रात को भी बता दिया था, मैं अभी आपके प्लेटफॉर्म से भी बता देता हूँ कि परी प्रेग्नेंट नहीं है। तो बच्ची की तजलील ना करो, बच्ची ऑलरेडी परेशान है इस वक्त। मैं कहता हूँ कि इस वक्त सारी चीज़ें एक साइड पे कर दो, परी की और जहीर की मुलाकात ज़रूरी है, वो होनी चाहिए। क्योंकि परी अलाउ कर चुकी हुई है, हाई कोर्ट स्टे खारिज कर चुका हुआ है, हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। लिहाजा ये ट्रायल कोर्ट को चाहिए कि इनकी मुलाकात करवाए, क्योंकि जब तक ये तमाम इल्ज़ामात साबित नहीं हो जाते, ज़हीर मुजरम नहीं है, ज़हीर उसका खामद है। और 161 की स्टेटमेंट परी की मिसल का हिस्सा है।
जिसके ऊपर उसने बोला कि जी मैं पुरानी मौक़िफ़ के ऊपर, मैं जो पुरानी मेरी स्टेटमेंट है उसके ऊपर मैं कायम हूँ, लिहाजा इनकी मुलाकात होनी चाहिए। अच्छा जाफरी साहब, अभी तक 164 का बयान भी अदालत में नहीं हो सका जब से परी लाहौर से कराची गई हुई है, तो क्यों ये इस केस को लंबा लटकाया जा रहा है? उसका बयान ले और केस को ख़त्म कर देना चाहिए। एडी 164 की स्टेटमेंट हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती ख़ास, ऑलरेडी लगी हुई है, वही बयान है उसका। 164 की स्टेटमेंट में मेन क्या चीज़ होगी जी, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैंने अपनी मर्ज़ी से जाके शादी की है। सर बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमें तो मालूम है कि उसका जो 164 का बयान है वो वही है, लेकिन कुछ लोगों की ख्वाहिश है ना, वो ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए ताकि तसल्ली करें। एक महीना 23 तारीख को परी यहाँ से गई है, 19 को यहाँ पे गई थी, आज क्या 24 डेट है, एक महीना और एक दिन हो गया परी को कराची में गए। जाए मिले, क्यों नहीं मिल रहे? गैंग से आज़ाद है, वो नहीं है बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, तो सब कुछ आज़ाद है। कोई गैंग नहीं है, कोई मनशियात, महीने में तो नशा भी उतर गया होगा, कुप्पी का भी चवियाँ कंडियाँ च लै जाता है, हैं? अच्छा जाफरी साहब, कुछ लोग आप पर भी बड़ा तनकीद कर रहे हैं और कुछ आपके ही कोलीग हैं ब्लैक कोट वाले, और वो क्यों आप पर इतने इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं? ये आप इसका जवाब बेहतर दे सकते हैं, मैं तो अफसोस ही कर सकता हूँ। मेरे वो बड़े भाई हैं, मेरे लिए मोहतरम हैं। हम वकला में जो सीनियर्स होते हैं उनकी इज़्ज़त इतनी होती है जितनी अपने घर के बुज़ुर्गों की इज़्ज़त होती है। सर वो सीनियर एज में सीनियर हैं कि वो अपने एक्सपीरियंस में सीनियर हैं? वो एज में भी एक्सपीरियंस है और एक्सपीरियंस में भी, उनका 18 साल का माशाल्लाह एक्सपीरियंस है। लेकिन सर देखिए, मेरे लिए सब जो वकला भाई हैं ना वो काबिल एहतराम है। अगर वो सीनियर होते ना तो कम से कम वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म चूज़ करते जहाँ उसकी उनकी आवाज़ को ना मज़ीद लोग सुनते। 300 के 800 लोगों ने उनकी टोटल आवाज़ सुनी है, और मैं वो जिस बंदे को वो इंटरव्यू दे रहे थे ना, वो बेसिकली उसका किसी सहाफ़त से कोई ताल्लुक़ नहीं है, पेशे से लिहाज से वो मिस्त्री है, ठीक है जी। और जो मिस्त्रियों वाली जो कांडी होती है ना, जो तेसी होती है ना, उसी ने उसी तरह उसी अंदाज में ना उसको माइक को पकड़ा होता है, ठीक है जी। तो कम से कम वो हमें बुला लेते, हमें बताते कि आप बेटा आए हमारे पास, हमारा मौक़िफ़ ले। यकीन करें अच्छे अंदाज में हम उनका मौक़िफ़ पेश करते और उनके जितने भी इल्ज़ामात होते वो आवाम तक पहुँचाते। लेकिन आपके वकला भाई आप पर ही क्यों तनकीद किए जा रहे हैं? मेरी समझ से बालातर है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको और अपने देखने वालों को, मेरी तमाम स्पीचेस निकाल लें, मेरे तमाम इंटरव्यूज़ निकाल लें, सिवाय जबरान नासर के। लाहौर वाले वकला के बारे में मैंने कभी बात नहीं की, एक दो के बारे में बात की है, वो उनकी ख्वाहिश पे की है कुछ लोगों की। और ये जो मेरे बड़े भाई हैं, मुझे पता चला था इनका 18 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे से तो डबल है, डबल से भी साल तो ज़्यादा ही शायद हो। तो मैं तो जसारत ही नहीं कर सकता, जुर्रत ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी जो बार की एक प्रैक्टिस है और तरबियत है वो ये नहीं है कि मैं अपने सीनियर्स के ऊपर बैठ के बात करूं या तनकीद करूं। और मैंने तो आज तक नहीं देखा कि मेरे किसी सीनियर ने मुझसे या कभी भी किसी और जूनियर के साथ इस तरह का सलूक किया हो। वो मैं दुख है मुझे, मैं अफसोस कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, हम भी अफसोस ही कर सकते हैं कि देखें केस किसी और का था, चल किसी और तरफ रहा है। जाफरी साहब, 18 साल एक्सपीरियंस होना वाकई ही बहुत बड़ी बात है कि एक शख्स ने अपनी ज़िंदगी की 2 दहाइयाँ एक फील्ड में दे दी हैं। तो आप जब इतने एक्सपीरियंस को चेज़ कर लेंगे तो उसके बाद आपका रवैया कैसा होगा? देखिए जी, हाई कोर्ट के जज बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, यानी 18 साल उससे भी डबल हो गया। और 18 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें इतनी आजिज़ी, इतनी मोहब्बत आ जाती है अपने जूनियर्स के लिए कि वो अपने बच्चों की तरह नज़र आते हैं, चाहे 1 साल जूनियर क्यों ना हो। और जो आपका सवाल मेरे से है जी, जब मेरा 18 साल का हो जाएगा तो कम अज़ कम यूट्यूबर्स को मैं ज़हमत दूंगा कि मेरा इंटरव्यू करें आके। छड़ दो फिर इतने इंटरव्यू ना, तुसी आज ही सानू कह रहे हो जाफरी साहब। 18 साल बाद एडी टाइम ही नहीं होना, आज टाइम नहीं है, तुम जानते हो मेरी रूटीन को। मैं तो जिस चैनल पे बैठता हूँ वहाँ पे लाख बंदा देखता है रोज़ यार, मैं टाइम ज़ाया नहीं कर रहा, मैं किस केस का वकील हूँ, मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए
क्योंकि मेरा जो अपोनेंट वकील है जबरान नासर, वो 2 जगह पे केस लड़ रहा है, अदालत में भी, कैमरे पे भी। जब तक इधर से वकीलों ने कैमरे पे केस नहीं लड़ा था, हम केस हार रहे थे, तब तक जहीर गैंग था, तब तक परी गैंग के कब्जे में थी। जब से जहीर का वकील भी कैमरा पे आया है, चीजें क्लियर हो गई हैं। मेरा केस लड़ना इन कोर्ट और ऑन कैमरा मेरी मजबूरी है। मैंने ये केस लड़ना है, मैंने सच बोलना है, सीधी साफ बात है। आप मेरे खिलाफ दरखास्तें दें, जो मर्जी दें, आपको भी पता है उन दरखास्तों की क्या वैल्यू है, मुझे भी पता है। अच्छा, तो जाफरी साहब, जब माशाल्लाह से आप एक बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएंगे और बड़े बड़े फैसले करेंगे, तो हमें भी मौका दे दिया करेंगे कभी कभार को चाय शाय पिलाने का। मेरा जी बिल्कुल, मेरा मेरा हर वकील की खैर ख्वाहिश होती है, मेरी भी ख्वाहिश है। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि अल्लाह ने जितना फ़हम दिया है और अल्लाह ने वकालत में इतना करम किया है, अगर मैं बड़ी कुर्सी पे नहीं भी जाता ना, तो बिलीव कीजिएगा 18 साल में आपके भाई का, यार अभी 18 से आधी प्रैक्टिस में पूरी दुनिया में आपके भाई को लोग जान रहे हैं, तो फिर आप खुद सोच लें कि जब मेरे 18 साल होंगे तो क्या होगा। अजी बिल्कुल, यहाँ अल्लाह पे अल्लाह गरूर से बचाए। अजी बिल्कुल, जाफरी साहब का जो अगला जो मिशन है, जो जहाँ जो मुकाम तक वो जाना चाहते हैं, वो आपने इनके दबे अल्फाज में सुन ही लिया है कि अगला उनका मुकाम क्या होगा। बड़ी कुर्सी पर वो जाना चाहते हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि वो अपने मकसद में कामयाब हों और अच्छे अच्छे फ़ैसले करें। तो जो लोग इनसे अभी भी खफा हैं या जो लोग इनसे जलसी फील कर रहे हैं, तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग आपको पहचानें, लोग आपकी इज़्ज़त करें, लोगों में आपकी पहचान बने। तो पहचान बनाने के लिए आपको खुद से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो जाफरी साहब ने जो कुछ भी किया है वो अपने बलबूते पर किया, और हमारी दुआएं हैं कि जाफरी साहब का जो आगे अगला जो मकसद है, यहाँ पर जो जहाँ तक जाना चाहते हैं और वो पहुँचें, और फिर हम इंशाल्लाह इनसे बड़े मुकाम पर पहुँचने के बाद भी इसी तरह उनके साथ गुफ्तगू करते रहेंगे। नहीं, और उनसे एडी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि मुझे अगर आज अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, आप मुझे एक बात बताएं जी, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, खुदा को हाज़िर नाज़र जान के आपने बताना है, इस सारे सिनेरियो में बहुत से लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े जर्नलिस्ट इन्वॉल्व हैं, बड़े वकील इन्वॉल्व हैं, बड़े यूट्यूबर्स इन्वॉल्व हैं। चंद नाम हैं जो निकल के सामने आए हैं। आप खुदा को हाज़िर नाज़र जान के बताएं कि सर फहरिस्त कौन है। जी बिल्कुल, मैं तो जानता हूं कि सर फहरिस्त कौन है। ये सवाल आप लोगों के लिए है, आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि वो नाम और कौन सा है और किन किन लोगों ने इस केस में आने की कोशिश की, भोंडी हरकतें की, और कौन कौन से लोगों को मुंह की खाना पड़ी। और तो मैं मुझे एक बात मैं और करना चाहूँगा जाते जाते, कि अपने दोस्तों से मुखातब होके, आपने भाईजान मुझे एक मोहब्बत से पैगाम भिजवाया था, मैंने उसका मोहब्बत से जवाब दे दिया था। मैं आज भी ना आपसे शिकवा कर रहा हूँ ना शिकायत कर रहा हूँ, जो आपको ठीक लगता है आप वो करें, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं छोटा भाई हूँ आपका। मेरी इज़्ज़त आपकी इज़्ज़त है, बार की इज़्ज़त है, मेरी इज़्ज़त वकला की इज़्ज़त है। लिहाजा अगर आप मुझे डिसग्रेस करना चाह रहे हैं, तो इज़्ज़त जब इज़्ज़तों के मालिक ने दी होती है तो फिर बंदे की इज़्ज़त को कोई नहीं बंदा घटा सकता। लेकिन अगर मैं डिसग्रेस होऊंगा तो पूरी हमारी कम्युनिटी डिसग्रेस होगी। हम में से किसी एक वकील के ऊपर उंगली उठती है भाईजान, तो आपको पता है कि वो पूरी कम्युनिटी के ऊपर उंगली उठती है। और हमने अपनी इज़्ज़त और वक़ार बड़ी मुश्किल से संभाला हुआ है। मेरे बारे में आपने पूछना है, लाहौर बार की सारी कैबिनेट से पूछें, सदर साहब से पूछें, नायब सदूर से पूछें, दोनों सेक्रेटरियों से पूछें। दोनों सेक्रेटरियों में से एक को मैंने वोट दिया हुआ है, एक को मैंने वोट नहीं दिया हुआ, लेकिन दोनों से मेरा पूछें। जी बिल्कुल, वो सीनियर वकील साहब जो अब सुन ही रहे होंगे आपका पैगाम, उन्होंने सुन लिया होगा। सुन लेंगे। मेरी और एक मैं बात और करना चाहता हूँ, मेरे बारे में जानना है, हाई कोर्ट की कैबिनेट से पूछें, जो इससे पहले कैबिनेट रह चुकी है उससे पूछें, बार में पूछें, कोर्ट्स में जाके मेरा बिहेवियर पूछें कि आज तक मैंने कभी किसी अहलमद या रीडर से भी तू करके या बदतमीजी से बात नहीं की।
हम मीडिया के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरा हक है। अल्लाह ने आवाज़ दी है, अल्लाह ने ज़ुबान दी है, अल्लाह ने तरीक़ाकार दिया है, बोल रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं, लोग मोहब्बत कर रहे हैं। तो भाई प्लीज़, मुझे आपसे कोई शिकवा शिकायत नहीं, लेकिन मुझे दुख है, आपका नहीं था बनता। कोई चला जाता, कोई बंदा चला जाता, पूरा पाकिस्तान चला जाता, मुझे अफसोस नहीं था, लेकिन काले कोट और काली टाई को मेरे अगेंस्ट नहीं खड़ा होना चाहिए था। ये मुझे दुख है और ये दुख मुझे रहेगा। हाँ जी बिल्कुल, आपने जाफरी साहब की सारी गुफ्तगू सुनी। आप इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।